आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में सबसे बड़ा जो फैसला आज लिया गया वो सबसे पहले आपके सामने रखूंगा। इट्स रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ आवर फार्मर्स। आप सब जानते हैं कि इन थर्ड टर्म में पहले 100 दिन के अंदर अंदर ही किसानों के लिए बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए और ये फैसले पिछले 10 वर्षों के जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस है उसी क्रम में सारे के सारे डिसीजंस हैं। और इन सब फैसलों में आप देखोगे देयर इज अ क्लियर थॉट प्रोसेस। वो थॉट प्रोसेस है किसानों की रिस्क कम हो, इनकम बढ़े, साइंटिफिक इनपुट टेक्निकल इनपुट्स बढ़े, क्वालिटी बढ़े, वैल्यू एडिशन कर सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कई फैसले लिए गए। जो 17 बड़े फैसले इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में लिए गए उससे रिलेटेड है। और आज उसी कड़ी में रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है और जैसा आपने देखा खरीफ में वैसे ही रबी में भी एक जबरदस्त बड़ी बढ़ोतरी की गई है। बैकग्राउंड आप सब जानते हैं कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वो कंप्लीट एक एनालिसिस करता है। कॉस्ट कितनी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, उन सब को देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, द बिगेस्ट फैक्टर इज दैट द प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% अबव द कॉस्ट। वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं उन 6 रबी क्रॉप्स का आप पहला कॉलम देखेंगे, ये उसकी कॉस्ट आएगी इस साल के रबी सीजन में एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ सीएसीपी। उसके आधार पे जो सेकंड कॉलम है वो है पिछले साल का एमएसपी। उसके आधार पे इस साल का जो एमएसपी है वो आपके सामने रखा गया है। फोर्थ कॉलम में एमएसपी फॉर रबी वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपये बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपये बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपये बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज़ बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज़ की बढ़ोतरी की गई है। मैं आप सबका ध्यान विशेषकर लास्ट कॉलम की तरफ ध्यान देना चाहूँगा। इस कॉलम पे आप सब जरूर ध्यान दें। एक एक आइटम पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कितना ज़्यादा एमएसपी है, वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है। जो कई बार नैरेटिव की और फेक नैरेटिव की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनके सामने ये सच के आंकड़े अगर परोसोगे तो कई बातें अपने आप में स्पष्ट हो जाएगी। गेहूं में कॉस्ट से 105%, 100% यानी कॉस्ट का प्रैक्टिकली डबल। आप देखो गेहूं की कॉस्ट है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट है 1182, 1182 और एमएसपी कितनी है 2425, यानी प्रैक्टिकली डबल, राइट। 105% ज्यादा है, हिसाब से कितनी होनी चाहिए 50%। कितनी यहाँ पे है 105%। It should be normally 50% more than the cost, but in this case this is 105% more, which means it is practically double of the cost. Same is the case with barley, gram, lentil, mustard and safflower. 60% more in case of barley, 60% more in case of grams, 89% more in case of lentils, masoor, and 98% more in case of mustard, 50% more in case of safflower. So this is the real welfare of farmers, and that is why we have seen across the country huge support for government's policies among the farming communities. And that is visible. Multiple events, multiple changes, multiple things which have happened in the past. हर बार बार यही दिखाई देता है कि किसानों की जिंदगी में जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है उसके कारण उनका गवर्नमेंट के प्रति हमेशा एक सद्भावना है, एक गुड फीलिंग है।
मैं आपको अगर इसको कंपैरिजन कराना चाहूँगा एक बार, 2014-15 में जो एमएसपी थी उसके कंपैरिजन में आप देखो, ये 2014-15 की एमएसपी है। अगर इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये आज की एमएसपी, ये लास्ट कॉलम में कितने गुने हैं, हाउ मेनी टाइम्स इज द एमएसपी इंक्रीज्ड। तो जो बार बार एक फेक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं लोग, उनके सामने आप लोग ये जरूर प्रेजेंट करो। गेहूं में हो, बारले में हो, ग्राम में हो, चने में हो, मसूर में हो, सरसों में हो या कुसुम में हो, करीब करीब सभी में प्रैक्टिकली 2 गुने के बराबर एवरेज डबल हो गई है एमएसपी इन 10 वर्षों। इट्स अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन टू द फार्मर्स इनकम। और अगर मैं अमाउंट परचेज्ड का फिगर आपके सामने रखूं, 2004 और 2014 के जो 10 साल थे उसमें 7,41,000 करोड़ रुपीस परचेज किया गया था एमएसपी पे। और 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड है जो, इन दैट पीरियड एमएसपी पर 20,64,000 करोड़ रुपए की वैल्यू का क्रॉप खरीदा गया है।